आज इस वैश्विक महामारी कोरोना से बचाव का सबसे उत्तम रास्ता संयम है और इस रास्ते को अपनाने के लिए कोरोना और संयम शीर्षक से मेरे पूज्य पिताजी श्री अरविंद झा जी के द्वारा एक कविता की रचना की गई है, जिसका पाठ मेरे द्वारा किया जा रहा है। हम सभी जानते हैं कि दुनिया में दो तरह की बीमारी होती है। एक बीमारी दृश्य होती है, दूसरी बीमारी अदृश्य होती है और दोनों बीमारियां एक पर एक होती है। अगर थोड़ी सी भी असावधानी हुई तो ये बहुत बड़ा उपद्रव पैदा कर देते हैं। इसलिए इन पंक्तियों में कहा गया है कि दृश्य अदृश्य दो रोग होते हैं, दोनों होते एक पर एक, सावधान नहीं रहने पर करते ये उपद्रव अनेक। दृश्य अदृश्य दो रोग होते हैं, दोनों होते एक पर एक, सावधान नहीं रहने पर करते ये उपद्रव अनेक। कोरोना जस अदृश्य रोग है, ना समझ है दृश्य रोग, आज दोनों हिल मिलकर विनाश के लिए कर रहे सहयोग। दृश्य अदृश्य दो रोग होते हैं, दोनों होते एक पर एक, सावधान नहीं रहने पर करते ये उपद्रव अनेक। कोरोना जस अदृश्य रोग है, ना समझ है दृश्य रोग, आज दोनों हिल मिलकर विनाश के लिए कर रहे सहयोग। अब देखिए, ना समझ की पहली पहचान है सही बात को सही नहीं मानना, सत्य को सत्य नहीं मानना। ये इनकी पहली पहचान है और जैसे ही इनको मौका लगता है ये तुरंत नुकसान करने में चूकते नहीं है, भले ही इस नुकसान में इनका खुद का नुकसान हो जाए, क्योंकि ये अपने कर्म को, अपने कार्य को ही सबसे श्रेष्ठ मानते हैं, सबसे उत्तम मानते हैं, सबसे सर्वोत्तम मानते हैं और इनको लाभ हानि का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं होता है। सत्य को सत्य नहीं मानते। ना समझ की पहली पहचान देखिए इन पंक्तियों में क्या कहा गया है। सत्य को सत्य नहीं मानना, ना समझ की पहली पहचान, इसका होता मुख्य स्वभाव, मौका पाते करना नुकसान। सत्य को सत्य नहीं मानना, ना समझ की पहली पहचान, इसका होता मुख्य स्वभाव, मौका पाते करना नुकसान। ना समझ में ना होती बुद्धि की शुद्धि, ना समझ में ना होती बुद्धि की शुद्धि, अध्यात्म प्रसाद का लेश नहीं, निज कर्म को ही श्रेष्ठ मानता, लाभ हानि का ज्ञान नहीं। अब देखिए, ठीक इसके विपरीत जो कर्म योद्धा होते हैं, जो शुभ विचार वाले व्यक्ति होते हैं, उनके अंदर से एक ऊर्जा निकलती है, एक ताकत निकलती है और वो उनको शुद्ध कार्य को, शुभ विचार को, संकल्प को, अच्छे लक्ष्य को पूरा करने में काफी मदद करती है। ठीक इसके विपरीत अपनी शक्ति और क्षमता के रहते हुए भी जो लोग डरे हुए रहते हैं, जिनके मन में भय समाया हुआ रहता है, वो कभी भी विजय नहीं पाते हैं। इस पंक्ति में देखिए क्या कहा गया है, फिर से सुनिए। दृश्य अदृश्य दो रोग होते हैं, दोनों होते एक पर एक, सावधान नहीं रहने पर करते ये उपद्रव अनेक। अब देखिए, दृढ़ निश्चयी या संकल्पित व्यक्ति कैसे होते हैं। दृढ़ निश्चय कार्य पूर्ति का होता है अद्भुत आधार, शक्ति अपने आप निकलती, सिर्फ हो मन में शुभ विचार।
जो डरते रहता क्या होगा आगे, जो डरते रहता क्या होगा आगे, जिसमें समाया हुआ यह भय शक्ति क्षमता रहते हुए भी पा सकता न कभी विजय। जो डरते रहता क्या होगा आगे, जिसमें समाया हुआ यह भय शक्ति क्षमता रहते हुए भी पा सकता न कभी विजय। आज कोरोना अदृश्य योद्धा विश्व को दे रहा ललकार, गरज गरज कह रहा संभलो नहीं तो कर दूंगा संहार। आज कोरोना अदृश्य योद्धा है जो हर पल संपूर्ण विश्व को ललकार रहा है, संपूर्ण विश्व को ताना मार रहा है, संपूर्ण विश्व को यह कह रहा है कि संभलो। अगर तुमने संयम से काम नहीं लिया, नहीं संभला, तो हम संपूर्ण विश्व का संहार करने में तनिक भी देरी नहीं करेंगे। इसलिए इन पंक्तियों में कहा गया है, आज कोरोना दृश्य योद्धा विश्व को दे रहा ललकार, गरज गरज कह रहा संभलो नहीं तो कर दूंगा संगार। आज कोरोना दृश्य योद्धा विश्व को दे रहा ललकार, गरज गरज कह रहा संभलो नहीं तो कर दूंगा संगार। अब देखिए, जब भी इस तरह की विपत्ति आई है, चाहे वो सतयुग हो, त्रेता युग हो, द्वापर युग हो, हर युग में हमने देखा है कि ईश्वर मानव हित के लिए, भगवान मानव हित के लिए, नारायण मानव हित के लिए, विश्व की रक्षा के लिए समय समय पर मानव रूप में, नर रूप में इस पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं। उसी प्रकार आज अपने देश की रक्षा के लिए, संपूर्ण विश्व की रक्षा के लिए एक मानव पृथ्वी पर आए हैं। हम सभी जानते हैं ईश्वर उनको कहा जाता है जो मानव के हित की बात सोचते हैं। ईश्वर का मतलब सिर्फ भगवान ही नहीं होता है, ईश्वर का मतलब होता है सब देश हित की बात करने वाले लोग, मानव हित की बात करने वाले लोग, विश्व हित की बात करने वाले लोग। उनको हम देव कहते हैं, देवदूत कहते हैं। अब इस पंक्ति में क्या वर्णन किया गया है? राम ने नर रूप में आकर ऋषि मुनियों की थी रक्षा, देश को भी इस दुर्दिन में किसी राम जस की थी प्रतीक्षा। समय समय पर नारायण भी नर लोक भ्रमण में आते हैं, कर्मानुसार फल देने को देवदूत भेजा करते हैं। राम ने नर रूप में आकर ऋषि मुनियों की थी रक्षा, देश को भी इस दुर्दिन में किसी राम जस की थी प्रतीक्षा। आगे देखिए, आगे इस पंक्ति में क्या कहा गया है? इस प्रतीक्षा को पूरा करने मोदी नाम से कोई आए, दृश्य अदृश्य अन्याय भगाने देवदूत बनकर छाए। इस प्रतीक्षा को पूरा करने मोदी नाम से कोई आए, दृश्य अदृश्य अन्याय भगाने देवदूत बनकर छाए। अब देखिए, हमारे मोदी जी के एक आह्वान पर संपूर्ण देश की जनता के साथ साथ डॉक्टर, नर्स, सिपाही, स्वयंसेवी, समाज सेवी, जितने भी लोग थे आज के युग में, ये देवदूत के रूप में आए हुए हैं और इनके एक आह्वान पर निस्वार्थ भाव से सेवा में लग गए। अब देखिए, इस पंक्ति में क्या वर्णन किया गया है? राम ने नर रूप में आकर ऋषि मुनियों की थी रक्षा, देश को भी इस दुर्दिन में किसी राम जस की थी प्रतीक्षा। इस प्रतीक्षा को पूरा करने मोदी नाम से कोई भारत आए, दृश्य अदृश्य अन्याय भगाने
देवदूत बनकर छाए, इनको देने साथ आज, इनको देने साथ आज डॉक्टर नर्स सिपाही स्वयंसेवी, इनको देने साथ आज डॉक्टर नर्स सिपाही स्वयंसेवी, देवदूत बन एक दूसरे की निस्वार्थ सेवा में लग गए सभी। यहाँ के पशु पक्षियों में भी पाया जाता था अनुशासन, यहाँ के पशु पक्षियों में भी पाया जाता था अनुशासन। राम रावण युद्ध में देखें हो रहा था किस तरह पालन, कोरोना साथ ना समझ को भी दे ललकार दिया एक मौका। अब देखिए कोरोना ना समझ को किस तरह से ललकार रहा है। अगर इस ललकार को ना समझ ना समझे तो क्या होगा। कोरोना साथ ना समझ को भी दे ललकार दिया एक मौका, बहुत हो गया अब संभलो नहीं तो लगा दूंगा संहार चौका। दृश्य दृश्य दो रोग होते हैं, दोनों होते एक पर एक, सावधान नहीं रहने पर करते हैं उपद्रव अनेक। कोरोना जस अदृश्य रोग है, ना समझ है दृश्य रोग, आज दोनों हिल मिलकर विनाश के लिए कर रहे सहयोग। धन्यवाद। इस तरह की रचना एवं कविता का लाभ लेने के लिए, या यदि आप लाभ लेना चाहते हैं तो लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल बटन को अवश्य दबाएं। धन्यवाद।